उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों से भी क्रूरतम व्यवहार करने वाली अगर कोई सरकारें हैं तो ये है। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, उसमें 11 दिनों में कांग्रेस सरकार ने मौके पर आकर उनकी बात सुनी थी। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, 13 दिन के अंदर अंग्रेज सरकार ने आकर उनसे बात करी थी। सवाल ये नहीं कि सरकार बात माने या ना माने, पर सरकार कदम ही न उठाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र के शब्द के लिए कुछ भी हो ही नहीं सकता। अब आप समझ रहे होंगे कि हम कौन सी बात करना चाहते हैं। हम जो बात करना चाहते हैं उससे यह साफ साबित होता है कि वर्तमान सरकार पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को देश से निपटाने के पीछे पड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की। लद्दाख के हैं, शायद पूरा विश्व जानता है इन्हें। इनके बारे में मैं क्या बताऊं, बताने जैसा कुछ नहीं। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यह व्यक्ति है जो देश और राष्ट्र के लिए करता रहा और वैज्ञानिक है। हमेशा लद्दाख में छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार के साथ खड़े रहे। या यूं कहा है कि सिनेमा की दुनिया में 3 इडियट जैसी फिल्म इनके ऊपर बनी थी और सुपर डुपर साबित हुई थी। और आज वही जब सोनम वांगचुक मैदान में खड़े हैं तब आज कोई उनका साथ नहीं दे रहा। सत्ता के सिंहासन और पार्टी के चमचे इस बात को समझ जाए कि उनकी मांग क्या है। हम किसी पार्टी या दल के समर्थन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की, क्योंकि उनकी मांग राष्ट्र और देश में बहुत जरूरी है। शिक्षा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा में पेपर लीक होना, शिक्षा की जो दुर्दशा है वर्तमान समय में, किसी से छुपी नहीं है। हमारे देश के सत्ता के सिंहासन पर बैठी सरकारें जाति धर्म की बात करते हैं। जो राम मंदिर को लाए हैं वो चंदा चुराएंगे जैसी हालात पैदा हो गए हैं पूरे देश में। पर जो शिक्षा की बात करता है, देश की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, वो निश्चित तौर पर देश द्रोही हो जाता है। सोशल मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ चिलगोजे किस्म के लोग सोनम वांगचुक के बारे गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अपनी अपनी विचारधारा है, भारत में अभिव्यक्त की आज़ादी, ठीक है, कर रहे हैं हम। इस बात के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल इस बात का है, अगर सोनम वांगचुक शिक्षा के लिए मैदान में खड़े होकर अपनी जान दे रहे हैं, हम उनके साथ जान नहीं दे सकते पर उनके शब्दों का सम्मान कर सकते हैं। यही असली देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति है। मैं तो पूछूंगा उन लोगों से जो लोग सूरदास की श्रेणी से भी गए गुजरे हैं। सूरदास की तो कम से कम आंखें से दिखाई नहीं देता था, बाकी मन से पूरा जगत देखते थे। और आज के सूरदास दिल से अंधे हैं, भले ही आंखों से दिखाई देता हो, क्योंकि वर्तमान सरकार में 89 बार पेपर लीक हो चुके हैं और सरकार बेशर्मी की हद पार कर, हालांकि सरकार का कहना है, एक वीडियो में राजनाथ सिंह के कहा था कि हम इस्तीफा नहीं लेते। वो कहते थे कि हम बेशर्मी की हदें ओढ़कर चादर खूब फैलाते हैं, जब कोई कहता है हमको राम नाम धुन गाते हैं। यही हालात है देश के। और सोनम वांगचुक जैसा आदमी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात करता है और देश का युवा चुप है। इसे युवाओं का क्या कहा जा सकता है? क्या युवा खुद चाहते हैं कि पेपर लीक हो? दुखद बात तो यह है कि सोनम वांगचुक की कई सारे प्रोडक्ट पेटेंट है, पढ़े लिखे, शिक्षित और एक सम्मानित नागरिक भारत के। अगर यही कहीं कोई रेपिस्ट होते, अपराधी होते, कई इनके ऊपर हत्या, चोरी, डकैती के मुकदमे कायम हो सकते होते, तो निश्चित तौर पर सरकार को इन्हें दोनों हाथों से लिया जाता। यहाँ तक कि कहिए तो इन्हें सीएम का पद भी मिल जाता और पार्टी टिकट दिला के किसी सीट को खाली करा के उन्हें सीएम पद से सम्मानित कर देती। वर्तमान सरकार की यह नीतियाँ निश्चित तौर पर राष्ट्र हितैषी नहीं हो रही। मेरा सवाल है देश के पहले मुखिया से कि राष्ट्रभक्ति किसे कहते हैं? इसे मन की ही बात में बता दीजिए।